क्या आपका पासिंग ईयर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय गलत डाल दिया गया है? क्या फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, त्रुटि है, उसके कारण फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है? क्या आपने साइबर कैफे वाले से फॉर्म भराया था क्या? तो आइए इस वीडियो में समझेंगे कि अगर फॉर्म में कुछ त्रुटि है, गलती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिजेक्ट होगा या कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के जो फॉर्म आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसमें अगर कोई त्रुटि है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, फॉर्म में त्रुटि को सुधारने के लिए, मिस्टेक को सुधारने के लिए 29 फरवरी तक डेट दिया गया है, जो काफी करीब है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने फॉर्म को बढ़िया से देख लीजिए। कुछ त्रुटि हो, कुछ मिस्टेक हो या कुछ गलतियां हो गई हैं, उसको सुधार लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद से फॉर्म नहीं भरते हैं, किसी दूसरे भैया चाचा को बोलते हैं फॉर्म भरने के लिए या साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाते हैं। तो होता क्या है कि वो लोग फॉर्म जल्दी में भरने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिस्टेक कर देते हैं या कहीं कहीं सही से भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको करना क्या है कि आप अपना लॉगिन करके एक बार सारे चीजों को देख लीजिए। कुछ मैंडेटरी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो, जैसे आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम सही होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आधार नंबर सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सही होना चाहिए। इसके अलावा ईमेल आईडी, ये तमाम चीजें आप जरूर देख लीजिएगा। अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो फिर आप 29 फरवरी से पहले सुधार करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 29 फरवरी के बाद सुधार नहीं होगा। तो आइए इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि एक सबसे मेजर मिस्टेक है पासिंग ईयर को लेकर। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं आज भी और लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर पासिंग ईयर क्या डाला जाए, मैंने जो पासिंग ईयर डाला था क्या वो गलत है या सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आने वाले मार्च में भी टेक्नीशियन का फॉर्म आएगा, उसको भी आपको अप्लाई करना होगा। तो कुछ छोटी छोटी परेशानियां अगर इस बार हुई है तो अगले बार ना हो, इसीलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो आरआरबी ने सुधार के लिए बोला है तो उसके लिए यह निर्धारित किया है 20 से लेकर 29 फरवरी तक सुधार का मौका दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सुधार जो किया जाएगा उसके लिए भी यहां पर लिखा है कि जो फॉर्म में हम मॉडिफिकेशन करेंगे, जो आपका सुधार करेंगे, वो आपको पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी देना होगा, मतलब पैसा लगेगा, मॉडिफिकेशन फी लगेगा, पैसा लगेगा, तब हम आपका सुधार करने देंगे। लेकिन प्लीज नोट लिखा हुआ कि नोट कर लीजिए कि डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट अकाउंट एंड चूज आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आपने किसी आरआरबी का चुनाव किया है, यही हुआ किस आरआरबी में फॉर्म भरा आपने, उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। और अकाउंट जब आप लॉगिन क्रिएट किए होंगे उस समय जो डिटेल्स आपसे मांगा गया हो उसको भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दो चीजों में परिवर्तन नहीं होगा। एक, जब अकाउंट बना रहे होंगे उस समय जो आपसे डिटेल्स मांगा गया होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आपका आरआरबी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी गलतियां होंगी फॉर्म में, तो आप मॉडिफिकेशन फी देकर इसको 29 फरवरी तक चेंज करा सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं कि जो आईटीआई का पासिंग ईयर होता है वो क्या होता है। आईटीआई के नहीं, हर कोई भी आपने क्वालिफिकेशन लिया है उसका पासिंग ईयर क्या होता है वो समझिए। पासिंग ईयर समझने से पहले आप सेशन को समझिए। सेशन क्या होता है? देखिए, सेशन होता है कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स कितने सालों का था आपका, वही सेशन होता है। मान लीजिए, अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें कि अगर आपका कोर्स 2 वर्ष का है, अगर आपने आईटीआई में एडमिशन लिया 2 वर्ष का कोर्स है, उस कंडीशन में आपका जो सेशन होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, मान लीजिए कि आपने 2018 में एडमिशन लिया, ठीक है, 2018 में एडमिशन लिया। अगर आपका कोर्स 1 ईयर का है, ठीक है ना, आपका कोर्स 1 ईयर का है, तो आपका जो सेशन होगा 2018 से 2019 होगा, ठीक है। अब 2018 में ये शुरू होता है जुलाई से, 2018 जुलाई से 2019 जुलाई तक चलेगा, ठीक है ना। ये इंडिया का सेशन है, जुलाई से ये स्टार्ट होता है। तो 1 वर्ष का कोर्स है तो आपका 1 साल का टाइम मिला आपको। ड्यूरेशन, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कितना हुआ? 18 से 19, जुलाई से जुलाई, ये आपका सेशन हुआ अगर 1 साल का है। यही कोर्स अगर 2 वर्ष का है, मान लीजिए 2 इयर्स का है, और आपने 18 में एडमिशन लिया 2018 में, तो आपका जो सेशन होगा 2018 से 2020, 2 साल होगा ना, 2 वर्ष हुआ।
क्योंकि कोर्स आपका 2 साल का है। 2018 जुलाई से शुरू होगा ये और 2020 जुलाई में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका सेशन रहा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए 2 साल का ड्यूरेशन है और 1 साल के लिए 1 साल का ड्यूरेशन है। इसको सेशन बोलते हैं। अब सेशन के वजह से अगर आपका पासिंग ईयर 2020 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसका 1 साल का कोर्स है तो उसका पासिंग ईयर 2019 होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। जिसका 2 साल का कोर्स है उसका पासिंग ईयर 2020 होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, आइए आपको हम बताते हैं। पहला कारण है इसका कि अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, आप फेल हो गए। अब फेल होने पर क्या होता है कि 2020 जुलाई में जो आपका रिजल्ट आने वाला था वो रिजल्ट आपका नहीं आता है, क्योंकि आप फेल हो गए हैं। अब आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट पेपर का। वो पेपर देने के बाद जब आप पास होते हैं, फाइनल रिजल्ट आता है, तब आपका वो पासिंग ईयर हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आप 2020 में फेल हो गए, ठीक है ना, और फिर आपने एग्जाम दिया और आप 2021 में जुलाई में पास हुए, ठीक है ना, जुलाई में पास हो गए, तब आपका पासिंग ईयर 2021 जुलाई रहेगा, ठीक है ना, 2021 रहेगा। लेकिन वैसे बच्चे जो 18-20 वाले सेशन में थे और 20 में ही वो पास हो गए, 2020 में ही पास हो गए, तो उनका जो पासिंग ईयर होगा वो 2020 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज सही रहा, बढ़िया से पेपर गया, सब चीज अकॉर्डिंग टू सेशन रहा, पास हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग ईयर 2020 ही रहेगा आपका, ठीक है। एक कंडीशन और आता है कि किसी कारणवश सेशन लेट हो रहा है, सेशन लेट चल रहा है, ठीक है। होता है कभी कभी कि सेशन लेट ही चल रहा है। आपका एग्जाम हुआ मान लीजिए 2020 नवंबर में, 2020 नवंबर में, और आपका जो रिजल्ट आया जनवरी 2021 में, तो आपका जो पासिंग ईयर होगा वो जनवरी 2021 होगा। पासिंग ईयर बदल जाएगा, क्योंकि 20 में तो रिजल्ट आना था, लेकिन एग्जाम क्या हुआ, लेट हुआ नवंबर में, और नवंबर में रिजल्ट एग्जाम होने के कारण रिजल्ट आपका आया जनवरी 2021 में, तो आपका पासिंग ईयर 2021 रहेगा। तो तीनों कंडीशन समझ गए कि अगर आपका सेशन 18-20 है और एक फाइनल एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं और एग्जाम आपका फाइनल 21 में होता है, 21 में आप पास करते हैं, तो आपका पासिंग ईयर 21 हो जाएगा। अगर आपने 2018-20 में एडमिशन लिया और 20 में ही सारा पेपर क्लियर हो गया, आप बढ़िया से पास हो गए, रिजल्ट बढ़िया आ गया, तो आपका पासिंग ईयर 2020 ही रहेगा। अगर सरकार के तरफ से ही सेशन लेट चल रहा है और आपका एग्जाम जो फाइनल नवंबर 2020 में हुआ और रिजल्ट 2021 में आया, तो आपका पासिंग ईयर 2021 रहेगा। समझ गए ये पासिंग ईयर का खेला, तो यही होता है पासिंग ईयर, ठीक है। सेशन क्या होता है, पासिंग ईयर क्या होता है, आप समझ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई जब रेलवे का फॉर्म, चाहे कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें बोलता है पासिंग ईयर बताइए, पासिंग ईयर बोलता है, और पासिंग ईयर में बोलता है कि हमको डेट भी बता दीजिए, हमको मंथ भी बता दीजिए और हमको ईयर भी बता दीजिए। तो सारे बच्चों को तो ईयर पता होता है कि भाई 2020 में पास हुए, 2021 में, 2022 में, लेकिन मंथ और दिन नहीं पता होता है। तो इसको पता करने के लिए करना क्या है कि मार्कशीट के जो निचला हिस्सा होता है, यहां पर सिग्नेचर किसी का किया रहता है, ठीक है ना, साइन के नीचे डेट डाला रहता है, और इस डेट के अलावा कोई डेट मार्कशीट में नहीं है, तो यही डेट आपका फाइनल डेट माना जाएगा। समझ रहे हैं, जो मार्कशीट आपको फाइनल मिला है उसमें जो सिग्नेचर किया है उसके नीचे डेट भी रहता है, वही डेट आप डाल सकते हैं। या यहां पे इशू डेट लिखा रहता है, इशू डेट होगा, तो अगर इशू डेट आपके रिजल्ट से मैच कर रहा है, 1-2 महीने का आगे पीछे है, तो आप इशू डेट को ही आप फाइनल डेट और मंथ मान सकते हैं। मान लीजिए इशू डेट का मतलब कि अगर आपने मार्कशीट लेट से लिया, मान लीजिए रिजल्ट आया 2021 में, आपका 2021 में आपका रिजल्ट आया और आप, ये जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी 2021 में रिजल्ट आया और आप मार्कशीट लेने गए हैं नवंबर 2021 में, तो हो सकता है इशू डेट नवंबर 2021 हो, तो फिर इस कंडीशन में नवंबर 2021 डेट यहां नहीं डालेंगे। आप अपने मेमोरी के अनुसार जब रिजल्ट आया था, क्योंकि ईयर तो आपको पता होगा 2020, रिजल्ट का जो महीना होगा उसके अनुसार मंथ और डेट अपना डाल सकते हैं।
लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में यहां पे जो सिग्नेचर होता है वहां से डेट मिल जाता है, नहीं तो इशू डेट से डेट मिल जाता है। ठीक है, और नहीं तो अगर दोनों में से नहीं मैच कर रहा है तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए कि मतलब इस मंथ में ही रिजल्ट आया था, डेट में वेरिएशन हो सकता है। मान लीजिए जनवरी 2021 में रिजल्ट आया था, आप 10 जनवरी डाल दिए, कोई बच्चा आप ही के सेशन का 15 जनवरी डाल दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बात करें कि भाई अगर फॉर्म गलत भरे हैं तो रिजेक्ट होगा क्या, फॉर्म गलत भरे हैं तो रिजेक्ट होगा क्या? तो देखिए, रिजेक्ट फॉर्म नहीं होता है, एग्जाम आपको देने का मौका मिलेगा। गलती हुई है तो 29 फरवरी तक सुधार कर लीजिए। उसके बाद भी कुछ मैंडेटरी चीजें जैसे नाम, आरआरबी, ये सब चीजें नहीं सुधारा जा सकता है, आधार नंबर, ये सब हो सकता है नहीं सुधारा जाए। तो अगर नहीं सुधारा जा रहा है और गलती भयंकर हो गई है तो आप मजिस्ट्रेट से अफिडेविट बनवाकर एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, है ना। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सुधार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एग्जाम देने से आपको रोका नहीं जाएगा। आप अफिडेविट मजिस्ट्रेट से बनवाकर एग्जाम देने जा सकते हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा, वो रीचेक करेगा, आपको मजिस्ट्रेट से फिर वेरिफिकेशन कराने के लिए बोलेगा, तमाम प्रक्रिया अपनाएगा। ठीक है, लेकिन आपको नौकरी से नहीं बाहर किया जाएगा। लेकिन इतना परेशानी में क्यों पड़े, हम पहले से ही सब चीज सही रखेंगे। तो कभी भी जब फॉर्म आप साइबर कैफे से भरते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गलती छोड़ ही देता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं एक बार अपने से देख लीजिए, मिला लीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मैंडेटरी होता है, इसको देखना होता है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इजी कोचिंग के माध्यम से तैयारी करें, क्योंकि एक पूरे भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो IITI छात्रों के लिए समर्पित है। IITI के छात्र यहां से पढ़कर चंद्रयान तक काम किए हैं, इसरो में चंद्रयान 3 में भी हमारा बच्चा काम किया है, DRDO में नाग अग्नि मिसाइल के साथ भी लोग काम करते हैं, भाभा में एटॉमिक रिसर्च के साथ काम करते हैं, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हर जगह हमारे बच्चे आज काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरी पाते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह का ख्वाब है कि हम IITI करने के बाद सरकारी नौकरी में जाएं, तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और रेलवे का कोई भी कोर्स जो आपके ट्रेड का है वो ज्वाइन कर लीजिए। इससे सबका तैयारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मास्टर कोर्स है। आपको टेक्नीशियन का भी तैयारी होगा, रेलवे LP का भी तैयारी होगा, ग्रुप D का भी तैयारी हो जाएगा और जितने भी भर्ती आती हैं सबका तैयारी आपके इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न पूछना है इसके रिगार्डिंग तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और भी आपके मन में कोई त्रुटि है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।